हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को मैं री अपलोड कर रहा हूं क्योंकि जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें कुछ एरर रह गई थी। एक भाई साहब ने मुझे कमेंट करके एरर को इशारा किया, तो मुझे लगा कि इस वीडियो को दोबारा री अपलोड कर देना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को दोबारा लेकर के आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ। जो एरर थी उस पर भी मैं इशारा कर दूंगा, तो ध्यान दे देंगे आप लोग। बहुत बड़ी एरर नहीं थी, लेकिन हाँ उस पर करेक्शन होना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको किया है। यहाँ से प्रश्न है, नीचे दिए गए रेखा चित्र में विगत वर्षों में 3 कंपनियों द्वारा किए गए निवेश की राशि को अवधि 2005 से 2010 तक के लिए दर्शाया गया है। रेखा चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो रेखा चित्र है ना, इस रेखा चित्र में निवेश की राशि को दिखाया गया है। ये जो आप 10, 20, 30, 40, 50, ये हजार में निवेश की राशि है। किसका? तो कंपनी ए का, कंपनी बी का और कंपनी सी का। कब से कब तक? तो 2005 से लेकर के 2010 तक के लिए। अब जो प्रश्न का डिमांड होगा उस हिसाब से फिर हम लोग इस रेखा चित्र का अध्ययन करेंगे। तो यहां से देख लेते हैं पहला प्रश्न का क्या कहना है। पहला प्रश्न का कहना है कि कंपनी ए द्वारा वर्ष 2006 में निवेशित राशि और उसके द्वारा, मतलब कंपनी ए के द्वारा सभी वर्षों में निवेशित कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। यानी 2006 में जो ए ने निवेश किया और ए ने जो सब वर्ष कुल वर्ष मिला करके 2005 से लेकर के 2010 तक निवेश किया, ये राशि कितना है। तो आइए यहाँ से थोड़ा सा रेखा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद तो वर्ष 2006 में और किस कंपनी के लिए? कंपनी ए के लिए। तो कंपनी ए का जो आप देख रहे हैं ये लाइन जो है कंपनी ए के लिए है। तो 2006 में कंपनी ए ने कितना निवेश किया है? तो पता चल रहा है कि 35,000 निवेश किया है और सभी वर्षों को मिला करके, यानी कि यहाँ देखेंगे 30 है, फिर 35 है, फिर 45 है, फिर से 30 है और उसके बाद 40 है, नहीं 35 है बीच में, 35 है, 40 है और ये 50 है। तो इस प्रकार से सभी वर्षों को कुल वर्षों का जोड़ के जितना होगा और गुना 100 कर देंगे, तो ये जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो उत्तर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन बना हुआ है, आइए देखते हैं। यहां से कंपनी ए द्वारा वर्ष 2006 में निवेशित राशि 35,000 थी और कंपनी ए द्वारा सभी वर्षों में कुल निवेशित राशि यहाँ पर दी हुई है। तो 30, 35, 45, 35, 40, 50, इस सब को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 235,000। उसके बाद मैंने लाइन को ही समझाने के प्रयास में इस प्रकार से लिखा है। प्रश्न था कि कंपनी ए का कुल निवेश का कितना प्रतिशत वर्ष 2006 में कंपनी ए का निवेश, यानी कंपनी ए द्वारा कुल निवेश का कितना प्रतिशत। मैंने लिखा कंपनी ए का कुल निवेश का x प्रतिशत है वर्ष 2006 में कंपनी ए का निवेश। तो कंपनी ए का कुल निवेश कितना था? 235,000। का को का की जगह लिख दिए और x प्रतिशत बराबर 2006 में कंपनी ए का निवेश बराबर 35,000। अब यदि आप x बराबर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 35 इस तरफ था, लिख दिए, 235 बटे में आ गया और ये प्रतिशत जब आप यहाँ से हटाते हैं तो बराबर के उस पार में जाकर के यह गुना हो जाता है। और बोलने के लिए हम इस प्रकार से इसको बोलेंगे, इस प्रकार से बोलेंगे कि 35 का निवेश किया वर्ष 2006 में एक कंपनी ए ने, कुल 235 में से, इसलिए 100 में कितना। अब इसको यदि आप हल करेंगे तो हो जाएगा 14.89%। तो ये हो गया 14.89% आपका उत्तर। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि तीनों कंपनियों में से, यानी कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, तीनों कंपनियों में से दिए गए वर्षों में किस कंपनी का औसत वार्षिक निवेशित राशि न्यूनतम है। यानी तीनों कंपनियों का निकालना है और आपको बताना है कि किस कंपनी का औसत वार्षिक निवेश की राशि
कम से कम है, न्यूनतम है। तो तीनों कंपनी के लिए हम लोग निकाल लेंगे। कंपनी ए के लिए, जैसे कंपनी ए है तो कंपनी ए के लिए क्या करेंगे, सभी वर्षों का औसत निकाल लेंगे। तो कंपनी ए का लाइन ग्राफ यहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है, तो सभी वर्षों का निकाल लेंगे। फिर कंपनी बी के लिए, कंपनी बी पर ध्यान देंगे तो कंपनी बी का लाइन ग्राफ ये होता है, तो सभी वर्षों के लिए कंपनी बी का भी निकाल लेंगे। और कंपनी सी के लिए जो लाइन ग्राफ है वो इस प्रकार से है, ये तो रीकलर हो रहा है, मैं चेंज कर लूँ एक बार। कंपनी सी के लिए जो राशि है ये लाइन ग्राफ है। तो सभी कंपनियों के लिए क्या करेंगे, जोड़ करके 6 वर्ष का है तो 6 से भाग दे देंगे। तीनों कंपनियों के लिए निकाल कर देख लेना है कि किस कंपनी का सबसे कम है। तो यहाँ पर निकाल करके रखा है मैंने, आइए इसको देख लेते हैं। कंपनी ए का औसत वार्षिक निवेश, तो सभी वर्षों का ऊपर में लिख दिए और जोड़े तो 235 आया। 6 वर्ष का है इसलिए 6 से भाग दिया। औसत निकालने के लिए जितने टर्म का होगा उतना संख्या से भाग देते हैं। तो 6 वर्ष के लिए था, 6 से भाग दिया, कटाने के बाद 39.16 आया। पुनः कंपनी बी के लिए, कंपनी बी के लिए जब देखें तो औसत वार्षिक निवेशित राशि जो है कंपनी बी द्वारा निवेशित सभी वर्षों को मिलाकर के ऊपर में लिखे 225 हो गया, और 6 वर्षों के लिए था तो 6 से भाग दिया, इस बार 37.5 आया। कंपनी सी का औसत वार्षिक निवेशित राशि सभी वर्षों को जोड़कर 280 हुआ बटे 6, तो 6 से भाग देने के बाद 46.66। उसके बाद ये लाइन पिछले वाला छूट गया है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, जो पूछेगा प्रश्न उसी हिसाब से लिखेंगे। तो पूछा था तीनों कंपनियों में से दिए गए वर्षों में किस कंपनी का औसत वार्षिक निवेश न्यूनतम है। यहाँ 39 है और यहाँ 37 है, कंपनी बी का न्यूनतम है। तो इसी लाइन को हम लोग कहेंगे तीनों कंपनियों में से दिए गए वर्षों में कंपनी बी का औसत वार्षिक निवेशित राशि न्यूनतम है। किस कंपनी की जगह लिख देंगे, कंपनी बी का। बस इसी लाइन को सेम टू सेम नीचे लिख देना चाहिए। और ऐसा ये पहले का लाइन लिखा हुआ रह गया है, वर्ष में नहीं पूछा था, यही एरर था कि पूछा था किस कंपनी का और हमने निकाला था किस वर्ष में। तो ये आपको फिर से एक बार धन्यवाद कि आपने मुझे इंडिकेट किया कि ये आपने जो पूछा है वो नहीं निकाला है। हम लोग परीक्षा में भी इस प्रकार से गलती करते हैं और लगता है कि सभी उत्तर सही बना के आए हैं। रेगुलर अभ्यास से इस प्रकार की गलती नहीं होती है, तो आप लोग नियमित अभ्यास में बने रहेंगे और इस प्रकार से गलती का करने से बचने का प्रयास करेंगे। आइए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2006 में कंपनी सी द्वारा निवेशित की गई राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो वर्ष 2006 में पिछले वर्ष की तुलना में देखना है। आइए देखते हैं। कंपनी सी द्वारा, तो कंपनी सी का सर्कुलर पाथ है, तो यहाँ देखिए कंपनी सी है, तो पिछले वर्ष की तुलना में 2006 में कितनी कमी हुई। 2006 में देखना है पिछले वर्ष से कितना, पिछला वर्ष 60,000 था और इस वर्ष क्या वो 50,000 हो गया। 50 नहीं है, 45 ही है। तो 45 कितना कमी हुआ, तो 15 की कमी हुई है। कितना में से, जहां से कम होना शुरू हुआ उतना में से, तो 60 से कम होना शुरू हुआ था, तो बोलेंगे 15 की कमी हुई कुल 60 में से, इसलिए 100 में कितना, तो 15 चौकी 60 और 100 में भाग देंगे तो 25, यानी 25% की यहाँ पर कमी आई है। आइए इसकी व्याख्या भी की हुई है, उसको देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2006 में कमी। यहां पर थोड़ा सा एरर है, यहां पर होगा 60 माइनस 45, यानी 15 जो है 15,000 रुपया कमी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2006 में कितनी कमी हुई है, 15,000 की। और यहां पर अब जो हो जाएगा, ये इसको काट देता हूं मैं, यहां पर अब हो जाएगा 60 माइनस 45 बटे 60 और गुना 100। तो ये डिफरेंस हो गया 15 का, 15 चौके 60 और 4 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि
प्रतिशत कमी जो हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, वो 25% की कमी आई है। ठीक है, आइए चलते हैं फिर चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा कहता है कि वर्ष 2009 में किस कंपनी के निवेश में अधिकतम वृद्धि प्रतिशत दर्ज की गई है? तो निवेश में अधिकतम वृद्धि प्रतिशत दर्ज की गई है। कब की बात कर रहा है? 2009 में। तो तीनों कंपनी के लिए 2009 में देखेंगे कि किस कंपनी के निवेश में अधिकतम वृद्धि प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो आइए एक बार ग्राफ का देखते हैं, रेखा चित्र को देखते हैं। वर्ष 2009 में तीनों कंपनी में वृद्धि तो देखी जा रही है, देखिए सब में वृद्धि है, लेकिन अब अधिकतम वृद्धि किस में है ये चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे कि एक एक कंपनी ए का पहले वृद्धि चेक कर लेते हैं। तो कंपनी ए का जो वृद्धि है वो इस रूप में है। यहाँ से देखेंगे तो ये 35 से बढ़कर 40 हुआ है, तो 5 की वृद्धि हुई है। जितना से वृद्धि शुरू होगा उसको बट्टे में, तो 35 से वृद्धि हुआ है, 5 की वृद्धि हुई है 35 में से, इसलिए 100 में कितना, एक बार ये कर लेंगे। दोबारा यदि कंपनी बी के लिए देखेंगे तो 25 से वृद्धि हुआ है, कहाँ तक? 50 तक। तो 25 की वृद्धि हुई है, कहाँ से? 25 से वृद्धि शुरू हुआ, ठीक है ना, ये 25 है, और 25 यूनिट वृद्धि भी हुआ, 25 की वृद्धि हुई 25 में से, इसलिए 100 में कितना, तो ये 100% वृद्धि शो कर रहा है। उसके बाद कंपनी सी का यदि ध्यान दें तो यहाँ 45 है और ये वाला 65 है। 20 की वृद्धि हुई, कितना? 45 में से, इसलिए 100 में कितना, तो ये तीसरी बार करके देख लेंगे। पूछा सर्वाधिक वृद्धि किस में हुआ, तो कंपनी बी में 100% सर्वाधिक वृद्धि दिखाई पड़ रहा है। आइए इसका सॉल्यूशन भी बना हुआ है, वहां चलते हैं। चौथा का सॉल्यूशन यहाँ पर बना हुआ है। वर्ष 2009 की बात है तो लिख दिया वर्ष 2009 में कंपनी ए के निवेश में वृद्धि। तो 5 यूनिट की वृद्धि हुई है यहाँ पर 35 में से, तो इसलिए 100 में कितना, तो 100/7 यानी 14.2/7% की वृद्धि हुई है। कंपनी बी के निवेश में जो वृद्धि प्रतिशत है वो 50 में 25 यानी 25 यूनिट की वृद्धि हुई 25 में से, इसलिए 100 में कितना, तो ये दोनों का डिफरेंस 25 होगा, 25/25 कैंसिल, 100% यानी 100% की वृद्धि दर्ज हुई है। फिर कंपनी सी के निवेश में प्रतिशत वृद्धि, तो 65 हुआ था, पिछला था 45, तो दोनों का डिफरेंस हो जाता है आपका 20 और 20/45, तो 9×5 = 45 और 4×5 = 20, 400/9 और 44.4/9%। तो सर्वाधिक वृद्धि पूछा था, तो वर्ष 2009 में कंपनी बी का लाभ प्रतिशत नहीं, ये वाला लाइन भी पिछला रह गया है, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? कंपनी बी का जो निवेशित राशि है उसमें प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक हुआ है। किस कंपनी में? कंपनी बी में। उसके बाद आइए चलते हैं प्रश्न अंगो यानी 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वर्ष 2008 और वर्ष 2010 में मिलाकर कंपनी बी द्वारा निवेशित कुल राशि का इन्हीं दोनों वर्षों में मिलाकर कंपनी सी द्वारा निवेशित राशि का क्रमशः कितना है। तो आइए यहाँ पर इसके लिए यहाँ बना हुआ है, इसको देख लेते हैं। वर्ष 2008 और 2010 में कंपनी बी द्वारा कुल निवेश 25 + 50, 2008 में 25 था, 2010 में 50 था, कुल मिलाकर के 75,000 हो गया निवेश। और वर्ष 2008 और 10 में कंपनी सी द्वारा जो कुल निवेश है 45 और 65 है, कुल मिलाकर के 110,000 है। पूछा था दोनों का अनुपात बताइए, तो 75:110, इसको जब आप कटाते हैं तो हो जाता है 15:22। तो ये है हमारा आज का वीडियो। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। आपके इन्हीं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा भी थोड़ा प्रोग्रेस होता है, तो आपके माध्यम से यदि हमारा प्रोग्रेस होता है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी प्रोग्रेस हो, आपका भी दिन दुगुना रात चौगुना प्रगति हो। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।